प्लेटफॉर्म फिलर फॉर्म पर सभी को गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ सके हैं एंड जल्दी से बाकी लोग भी क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, माय वॉइस इज क्लियर। एक बार आप मुझे कमेंट कर दो माय वॉइस इज क्लियर, जिससे अपन आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो कल की क्लास से आगे रहेगी। जैसे कल अपन ने बात किया था किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में अगर अपन बात कर रहे थे, तो कल अपन ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स थे, मतलब जो कुछ एप्लीकेशंस थे उनको देखा था एंड उसके बाद अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे। तो आज की क्लास भी उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर पे रहेगी। आज भी अपन कल के टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपनी उस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी, ओके ना। तो आई थिंक जो लोग कल अपन से कनेक्ट नहीं हुए थे उनके लिए भी मैं जो मैंने कल मेन चीज़ें बताई थी ना, उनको मैं आपको फिर से एक बार नोट करा दूंगा एंड उसके बाद अपन चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक था कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ हानि के बारे में, यानी हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है, इस पर अपन ने कल बात की थी एंड मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। तो मैं चाहूँगा जो लोग कल अपनी क्लास में जुड़े थे उन लोगों ने तो उन फॉर्मूलेज को नोट किया था, बट आई थिंक अगर कुछ लोग वापस से आज शायद कल ना जुड़े हों, जो आज जुड़ रहे हों, वो लोग कुछ फॉर्मूलेज को नोट कर लेना। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी आप लोग मेरी क्लास के अंदर अटेंड हो तो एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठा करो, जिससे होगा क्या, जो चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ऑन दैट टाइम उनको आप मेंशन करते चलते हो, तो आगे वो आपको हेल्प करती हैं। वानी जी, आई डोंट नो क्लास हुई थी या नहीं, बट जैसा भी होगा बाकी लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी तो सर क्लास हुई थी कल? जी तो सर, हाँ कल क्लास हुई थी सर की, है ना। ठीक है ठीक है, अभी मुझे मेरी टीम ने बताया कि कल सर की क्लास हुई थी। चलिए, है ना। तो मैं चाहूँगा जो लोग कल अपनी क्लास में नहीं ज्वाइन किए थे वो लोग कुछ फॉर्मूलेस नोट कर लें। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, हिंदी वाले इसको नोट करना एंड इंग्लिश वाले इसको नोट करना, है ना। कल अपनी क्लास जी हुई थी। गुड इवनिंग सुबी जी। ठीक है, नोट किया आपने। आगे चलते हैं, एक इस वाले फॉर्मूले को भी आप नोट कीजिए, है ना। जो लोग कल अपनी क्लास में नहीं अटेंड किया था वो लोग इन फॉर्मूलेस को हैंड टू हैंड एक साइड में पेज के नोट करते चलेंगे। गुड इवनिंग ममता जी आपको भी। अगर कल क्लास हुई है तो आपके कोर्स में वो क्लास जरूर ऐड हुई होगी, है ना। और कोई अगर और बात होगी तो मैं आपसे मैनेजमेंट से बात करके आपको अभी थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए नोट किया आपने। यहाँ पर लिखना है अपन को CP एंड यहाँ भी आएगा अपना CP। तो जो लोग कल क्लास में अपने अटेंड थे ना उन्होंने तो ये वाले फॉर्मूलेस लिखे थे एंड जो लोग आज फर्स्ट टाइम अपनी क्लास को अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो इन 4 फॉर्मूलेस को नोट कर लें, बिकॉज अपने इस टॉपिक के 80% क्वेश्चन इन फॉर्मूले से हो जाएंगे, बट जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चन है ना वो आपको मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चंस में समझा दूंगा। आज कल भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इन फॉर्मूले से थोड़ा हटके थे, मैंने वहाँ पर उनको सॉल्व किया था। जैसे अगर वो और क्वेश्चंस भी आएंगे तो मैं उनको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है अगर सर की लाइव क्लास ना हो, उन्होंने रिकॉर्डेड क्लास को अपलोड किया हो, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट इन 4 क्वेश्चन फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आपने नोट किए एंड जिन लोगों के पास नोट है वो लोग उसको ओपन रखें, बिकॉज आज अपन जो क्वेश्चन आगे करेंगे उनमें वहां पर कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलेस का अपन को यूज करने को मिलेगा। चलिए
अपन उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहां से अपन ने कल लास्ट में छोड़ा था। आई थिंक अपन ने कल ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या मुझे आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराएंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा याद नहीं है। क्या कल अपन ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? अगर कर भी लिया हो, अगर कोई ये चाहता हो कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कराया जाए तो मैं करा दूंगा, बड़ा एक बार मुझे क्लियर कीजिए। थैंक यू किरण जी। इट मीन्स कल वाला शायद ये क्वेश्चन अपना हो गया था, है ना? तो कोई ये चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताऊं, वरना अपन इससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अच्छा वाणी जी आप कह रहे हैं मैं एक बार करा दूं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार करते हैं अपन, थोड़ा 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसको अपन कर ही लेते हैं। तो मैं इसको मतलब फॉर्मेट से नहीं बताऊंगा, तरीका है उसी से करना आप। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल रहा था ना अभी, आपको मैंने 4 जो फॉर्मूलाज लिखाए थे ना, उससे ये अलग है। मैंने आपसे ये कहा था अभी कि 80% जो क्वेश्चन है वो उन 4 फॉर्मूला से हो जाएंगे, बट 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे थोड़े से अलग होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन उस अलग वाले मेथड से है, ठीक है ना? गुड इवनिंग हिमांशी जी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं अमाउंट, ये है हमारा अमाउंट, यहां पर लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहां लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस और यहां लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। तो पहले अपन क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीपक ने क्या किया है, 11 पेंसिल्स को परचेज किया है, कितने रुपीज में? 10 रुपीज में। तो जब परचेज वाली बात आ गई तो वो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितने पेंसिल्स का? 11 पेंसिल्स का। कितना है? 10 रुपीज का। सेकेंड वाली बात है हमारा कि उसने अब क्या किया, 10 पेंसिल्स को 11 रुपीज में सेल कर दिया, यानी यहां पर हमारा अमाउंट कितना है? 10 पेंसिल्स का, एंड उसको सेल किया उसने कितने? 11 रुपीज में। तो एट द एंड हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें ये बताना है ना? तो मैंने बस जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी ना उसको लिख लिया है। अब देखो होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अपन किस अमाउंट पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि जितना अमाउंट हमने सेल परचेज किया है उतना ही अमाउंट हमें सेल भी करना होता है। बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ परचेज अलग है और अमाउंट ऑफ सेल ये अलग अलग है। जब तक ये 2 चीज़ें आपस में हमारी बराबर नहीं होंगी तब तक हम उसके प्राइस पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, दोनों अमाउंट को सेम करना है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई और इस वाले में 11 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो होगा क्या, इससे हमारे दोनों अमाउंट सेम हो जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा हमारा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 110, ये भी हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, और इसी नीचे क्या आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो कितना आ गया 110, और यहाँ से 10 10 100 रुपीज़। दूसरा देखेंगे अपन, यहाँ से भी आएगा 110 और यहाँ से आएगा अपना 121 रुपीज़ का। तो हुआ क्या, मान लो किसी ने दीपक ने ही 110 पेंसिल्स को परचेज किया, कितने रुपीज़ में? 100 रुपीज़ में, एंड उसने 110 पेंसिल्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, कितने रुपीज़ में? 121 रुपीज़ में। तो आफ्टर ऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? यानी उसने जब चीज़ को खरीदा तब 100 रुपीज़ में खरीदा और जब सेल किया तो 121 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपीज़ का हुआ, 21 रुपीज़ का, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर 21 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, 21 रुपीज़ का। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हम ये वाला लेंगे क्योंकि हमने इसको तो चेंज कर दिया ना भाई, इसको चेंज किया तभी तो ये वाली बात हमारी निकल के आई। अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया 100 रुपीज़ का, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 21%। यानी एट द एंड दीपक को कितने रुपीज़ का, 21% का प्रॉफिट होगा। दैट्स राइट वानी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? सभी को क्लियर है ये बात, है ना? हमने देखो मैं आपसे कल भी ये बात को बोल रहा था, आज भी बोलूँगा, हम अपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आपस में कंपेयर जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे
जो अमाउंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर हमारे अमाउंट्स अलग अलग होंगे ना तो उनको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रकृति जी, ये तो हर बार इनका जो रेशियो है ना वो अलग अलग रहता है। समटाइम्स आपके रीजनिंग के क्वेश्चन के जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, मैथ के क्वेश्चन कम रहते हैं। समटाइम हमारे मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, रीजनिंग कम रहते हैं। बट बात की जाए डीआई वाले क्वेश्चन की, वो कंपलसरी है, वो हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। बट डिपेंड करता है, इस बात का हमारा इश्यू रहता है कि डीआई वाला क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन में जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है वो फिक्स नहीं है। उस एक क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन नीचे आते हैं ना, उन हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो उसके लिए हमें जो यूनिट नंबर 5 है ना वो हमारी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यूनिट नंबर 5 के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप यूनिट नंबर 7 जो कि अपनी डीआई है उसके क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यूनिट नंबर 5 पर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ अपनी जो डीआई वाली जो यूनिट है ना वो भी कवर हो रही है, क्योंकि उसमें अपन को उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अपन 7 यूनिट में उन टॉपिक्स को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 7 यूनिट्स के अंदर मैं आपको केवल 7 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं डीआई के उनको सॉल्व कराऊंगा। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वहाँ पर जिन भी फॉर्मूलाज का अपन यूज़ करेंगे वो इस वाले यूनिट से अपने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपने बात मान किया है, इसको आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया मेरी बात को? थैंक यू प्रकृति जी। चलिए ट्राई कीजिए इसको। हाँ, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर वो बताया था ना स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूलाज, ये उन्हीं से हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर मेथड में जाएंगे तो बहुत आप बोल सकते हैं ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में आ जाओगे। तो आपको जो 4 फॉर्मूले दिखाए थे ना, अगर आपने वो नोट किए होंगे तो उन्हीं फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है कॉस्ट प्राइस कितना 8,000 रुपीज़ का, एंड हमें गिवन है लॉस परसेंटेज गिवन है हमने कितना 15% का, एंड हमें लास्ट में फाइंड क्या करना है अपना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, लेकिन हमें उस वाले फॉर्मूले को यूज करना है जिसके अंदर लॉस परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। तो देखिए फॉर्मूला था हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ये था हमारा। अब देखो यहां पर सॉरी अगेन, ओके। तो कितना हमारा देखो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हमारा 15। तो 100 में से जब मैं 15 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8,000। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी के आंसर आ रहे हैं स्पीड में, दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। सिंपल सा है, कैंसिल हो गए। देखो ये वाला 0 सिंपल आ जाएगा, 8 5 जा 40, 40 से 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, एंड 64 प्लस 4 68। तो आप सभी के आंसर एकदम सही आ गए। यानी हमने जब उसने अपनी किस चीज़ को बेचा है, टीवी को, जब उसने इतने रुपीज में परचेज किया एंड लॉस पर बेचा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम आएगा। तो कम आ रहा है, देखो, ओके। बिल्कुल 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 सही है आपका प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए यहां पर देखो, हमको प्रॉफिट के साथ साथ आप प्रॉफिट परसेंट भी निकालिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, सोनू ने क्या किया, एक ओल्ड बाइसिकल को परचेज किया, कितने रुपीज में 575 रुपीज के अंदर, एंड इसने फिर से अपनी इस ओल्ड बाइसिकल को अपने एक फ्रेंड रोहित को सेल कर दिया, कितने रुपीज में 655 रुपीज में। तो उसको एट द एंड ये तो कंफर्म है कि प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने ज्यादा रुपये के अंदर साइकिल को सेल किया, बट हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हुआ है।
देखो आपके इस वाले टॉपिक के आपके जो एग्जाम है ना, उसके अंदर मैं बात करूँ आपके जो टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 5, 7 या 6 की बात करें, तो उनका लेवल जो है ना, वो जो अदर एग्जाम्स होते हैं अपने लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनके एग्जाम होते हैं ना, उसके लेवल से काफ़ी कम है इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है ना। तो अगर आप बहुत हाई लेवल इन टॉपिक्स के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है। चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इन क्वेश्चंस को जब अपन देखोगे तो उनका जो लेवल होगा बहुत मीडियम है इनका। अगर आप बहुत हाई लेवल के अगर उनको क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ठीक है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगी, बट इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लिए आपको थोड़ा सा मीडियम लेवल के अंदर ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। बट अगर आप इसके साथ साथ किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वो हेल्पफुल होगा। बट पर्टिकुलर अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा लो भी नहीं है बट ज़्यादा हाई भी नहीं है, वो क्या है, एक मीडियम लेवल के हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने किसी ने सॉल्व नहीं किया इसको। हमें क्या निकालना है, अपना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं अपन, सेलिंग प्राइस में से हमारे कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे हम 575। हाँ, मैं इसी भी मैंने कमेंट आपका लिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके जो टॉपिक्स हैं, देखो ये वाले टॉपिक्स आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। बट हर एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। तो अगर आप नेट के लिए पर्टिकुलर बात करोगे तो इन एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है ना, उसमें जो टॉपिक का लेवल है वो मैं कह रहा हूँ वो हाई भी नहीं है तो लो भी नहीं है, वो मीडियम लेवल का है ना। तो आपको बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी एडवाइस है आपको, है ना। क्योंकि मैं आपका जो बात बोल रहा हूँ आपके एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 0.8 मीन्स हमको 80 रुपीज़ का क्या आ गया प्रॉफिट। बट अगर हम क्या निकालना चाहें प्रॉफिट परसेंटेज, तो नीचे क्या आएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 575 मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपको इसको सॉल्व करना है, इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। देखिए आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं। आप लोगों के आंसर में प्रॉफिट परसेंट में कुछ वेरिएशन है, कुछ डिफरेंस है। किसका सही हो सकता है किसका नहीं, आप जरा एक बार बताओगे मुझे। भूपेश जी का आंसर है 12.8% एंड प्रियंका जी का है 14.5%। $13 समथिंग। देखिए करते हैं इसको अपन 5 से कर लेते हैं। 5 से करेंगे इसको, कितनी बार होगा ये, 5 बन जा 5, 5 से 30, 5 बन जा 5, यहाँ पर आएगा 5 बन जा 5, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करते हैं अपन, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 0। हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32 अपॉन 23। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। ये कुछ आएगा हमारा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 13 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आएगा। यस दैट्स राइट, 13 पॉइंट समथिंग सही है। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि हमें एट द एंड लॉस कंफर्म है बट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस हमें यहाँ पे क्या निकालना है अपना लॉस परसेंट। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए आप, है ना। क्वेश्चन ये है, विवेक ने एक वॉच खरीदी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, उसका प्राइस है हमारा 2570 रुपीज़ एंड उसने रिपेयरिंग पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हैं, कितने 50 रुपीज़ एंड इसके बाद उसने उस वॉच को 2250 रुपीज़ में सेल किया है। तो एट द एंड उसको लॉस हुआ है
तो आपको फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। ठीक है, आई नो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस तब तक मैं आपका फॉर्मेट लिख देता हूँ। हमें निकालना है पहले अपना कॉस्ट प्राइस। देखो उसने कॉस्ट प्राइस दोनों रुपीस को ऐड करके आएगा, जो जिस प्राइस में उसने उसको खरीदा है एंड जो एक्स्ट्रा पैसे उसने खर्च किए ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी हमारा कितना आ जाएगा 2570 प्लस 50, तो कितना आएगा हमारा ये 2620, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 2250 रुपीज का। तो एट द एंड हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि उसने 2620 रुपीज की वॉच खरीदी एंड 2200 रुपीज की सेल कर दी। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम, इस अमाउंट से इसको माइनस करेंगे। क्या आप किसी का आंसर आया? चलिए 2250, 12 में से 5 गया 7, ये कितना हो गया 5 में से 2 गया 3। ओके, तो कितना आ गया हमारा 370 रुपीज़ का लॉस हो गया। एंड लॉस परसेंट या फिर रॉ परसेंट हमेशा हम किस अमाउंट पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, जो कितना है हमारा 2620 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपको इसको सॉल्व करना है और हमारा क्या आ जाएगा लॉस परसेंटेज। गलत टाइप कर दिया, मैं समझा नहीं किरण जी, मैंने कहाँ गलत टाइप किया बताइए। विवेक बाई इलेक्ट्रॉनिक वॉच रुपीज 2570 रुपीज एंड मनी स्पेंड ऑन रिपेयरिंग 50 रुपीज, देन सोल्ड टू दैट वॉच 2250 रुपीज एंड लॉस होगा, कंफर्म है? अच्छा अच्छा आपने गलत कर दिया। अच्छा, इसमें भी 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर, मे बी हो सकता है। और किसी का आ रहा है? देखो किसे करेंगे अपन, 5 की टेबल से करते हैं इसको। 5 7 जा 35, कितना बचा 2, 5 4 जा 20, फिर करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, कितना बचा 6, इसको कितना बचा, नहीं 5 5 जा 25, 5 से करते हैं अपन 5 बार, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर बचा 2, 5 4 जा 20। ओके, बस हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, उससे डिवाइड करना है। आई नो आप इतना कर लेंगे, हमें तो हमारा जो क्या निकल के आ जाएगा इससे लॉस परसेंटेज। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलिए कर देता हूँ मैं, आप बोल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया हमारा 7400, ये आ गया ना, क्योंकि 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड इसको डिवाइड करना है किससे अपन को, इससे डिवाइड करना अपन को। देखिए आप, तो डिवाइड तो 1 बार ही होगा, क्योंकि ये कितना है, देखो अगर मैं देखूँ 740 और ये है 524, अगर डबल भी करूँगा तो 1000 से ज़्यादा आएगा। डिवाइड तो 1 बार ही होगा हमारा। देखो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, जो अपना प्रॉपर मेथड है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड अपन को आसान लगे, मेरा ऐसा मानना है अपन को उसी तरीके से शुरू करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए आप कभी कोई काम मत करो, है ना। 1 बार होगा 524, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, ये कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 एंड 7 से 5 गया 2। ओके एंड 0। ट्राई करते हैं अपन, कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं, क्योंकि 4 बार कितना हो जाएगा 20 ज़्यादा होगा तो 3 बार देखते हैं अपन,
3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 5 3 जा 15। ओके, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ये कितना 5 में से 15 में से 7 गया तो 8, ये कितना होगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये आ गया है ना। तो आपका आंसर कुछ आएगा, क्या कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ वही ना मैं कह रहा था 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, ठीक है। आप 13 पॉइंट अप्रॉक्स कीजिए, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है ना। नो नो 13, एक मिनट रुकिए, मैं को ये भी देख लेता हूँ कि 4 टाइम करने पर कितना आ रहा है। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9 एंड 4 5 जा 20। ओ यस यस, 4 टाइम भी अपन इसको कर सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम करने पर कितना आ रहा है हमारा 2096। 10 में 6 गया 4, ये कितना हो गया 5, 5 में से 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 0, ठीक है ना। 64 बचेगा यहाँ पर, यस 14 पॉइंट समथिंग आएगा अपना आंसर। नो 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 यस 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 14 पॉइंट समथिंग आएगा अपना आंसर, है ना। आप डिवाइड को फिर से ट्राई कीजिएगा, 14 पॉइंट समथिंग, है ना। वन 131 आपने क्या किया है ना। नहीं देखो मैंने यहाँ पर प्रॉपर डिवाइड किया है इसको, तो ऊपर से कितना आएगा 70.100 अपॉन 524, इससे डिवाइड करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। चलिए देखो ये तो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, ये अपन को आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से अपनी और अच्छी होती है। देखो मैथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मेक। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ आपकी उतना ही ज़्यादा ही सिंपल होगी, है ना। चलिए आगे की तरफ करते हैं, अपना आंसर 14 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं अपन। मैंने आपको बताया ना 14 पॉइंट समथिंग आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख लेना इसको एक बार। इतना तो आप कर सकते हो ना, इतना तो आपके पास छोड़ सकते हो चीज़ों को। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, अनिल ने एक हाउस परचेज किया है, कितने का 4,85,000 रुपीज़ का, एंड उसके ऊपर मेंटेनेंस पर 52,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा उसने खर्च किया है, बट उसके बाद उसने अपने इस हाउस को 6,20,000 का सेल कर दिया। तो एट द एंड उसको क्या हुआ प्रॉफिट। सो यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। यस है ना, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। सेम क्वेश्चन है अपना, हमें क्या निकालना है पहले अपना कॉस्ट प्राइस एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट अमाउंट, एंड उसको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज को। ठीक है ना। देखो आप लोग भी कीजिए और मैं भी करता हूँ, उससे होगा क्या, आप लोग भी कर रहे हैं एंड मैं भी करूँगा, तो अपन थोड़ा टाइम अपना सेविंग हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे, है ना। मैं निकालूंगा अपना पहले कॉस्ट प्राइस। तो करना क्या है मुझे, कॉस्ट प्राइस हमारा दोनों अमाउंट्स को प्लस करके आएगा। ठीक है ना, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब मुझे क्या करना है, इस प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 6,20,000, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ कितना है 5,37,000 माइनस करेंगे 0 0 0 माइनस 10 में 7 गया 3, ये कितना हो गया 1, 11 से 3 गया 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 8 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। यानी 83,000 रुपीज़ का हमें क्या हो गया लॉस। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज। नो हाँ, ये क्या प्रॉफिट अपना है ना, प्रॉफिट, ये अपना आ गया प्रॉफिट अमाउंट। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। सो कितना आएगा प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन कितना है कॉस्ट सेलिंग, अपना कॉस्ट प्राइस 5,37,000,
000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे अपने, एंड कितना आएगा हमारा यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा 8300। आप इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 537 से 8300 को बस डिवाइड करना है आपको। $15 समथिंग, अच्छा दैट्स गुड। देखो 1 बार होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि 2 बार में 10 समथिंग आएगा, माइनस 10 में 7 गया 3, ये कितना हो गया 2, 12 में से 3 गया 9, एंड 7 से 5 गया 2, 0। अब देखते हैं अपन 5 5 जी 25, 5 6 30। देखो मैं ऐसे करता हूँ, देखो इस 5 का इससे कंपेयर करता हूँ, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 30 ज़्यादा होगा तो मैं करूँगा 5 5 जा 25 5 बार, तो 5 7 जा 35 से 5 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 से 8 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 26, ओके 5 से 5 10 से 5 गया 5, ये कितना हो गया 12 में से 4 गया 8, ये 7 से 6 गया 1, है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, तो अपना आंसर कुछ 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। दैट्स राइट, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही सही है ना, बिल्कुल सही है आपका। चलिए, है ना। हाँ देखो ये क्वेश्चन अपना फिर से आ गया, हमें क्या निकालना है अपना, कॉस्ट प्राइस। आप लोगों ने जो फॉर्मूलेस लिखे हैं ना उससे करना है इसको, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो फॉर्मूलेस मैंने आपको लिखाए थे ना 4 फॉर्मूलेस, बस उन्हीं से हो जाएगा ये। आप अगर डिटेल में जाओगे बहुत टाइम लगेगा, बट आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, राजू ने एक बाइक परचेस की है, कितनी, 25,000 रुपीज की, ओके, एंड उसको उसने क्या हुआ है, उसको एट द एंड प्रॉफिट हुआ है कितने का, 12% इसका, यानी खरीदने के बाद इतने रुपीस का परसेंटेज का प्रॉफिट है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी। नो उसने सेल किया है, ऐसे राजू ने बाइक को सेल किया है, यानी सेलिंग प्राइस है हमारा ओके, एंड यहाँ हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 12% का, तो हमें फाइंड करना है अपना कॉस्ट प्राइस। ये तो बहुत फास्ट होगा अपना, अगर आपके पास साइड में वो फॉर्मूलेस लिखे होंगे तो वैल्यू पुट करना है एंड अपन को सॉल्व करना है बस। अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पर बाकी लोग कुछ कमेंट क्यों नहीं करते। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है क्या, या फिर आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं आ रही है क्या। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए, मुझे बताइए कि आपको इस जगह दिक्कत आ रही है, यहाँ समझने में अगर कुछ दिक्कत है। अगर नहीं भी है तो आप मुझे एक बार एश्योर कर दीजिए, जिससे मैं भी एश्योर रहूँगा कि अपनी क्लास में जो लोग अपने से जुड़ रहे हैं वो एकदम सही तरीके से चल रहे हैं, है ना। चलिए हमें निकालना है अपना कॉस्ट प्राइस, जब कंडीशन क्या है अपनी प्रॉफिट की। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। नहीं थोड़ा गलत हो गया, एक बार रुकिए। नहीं देखिए, मैं आपको बीच में टाइम देता रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पेस बात कर लेता हूँ मैं आपसे बीच बीच में, जिससे जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है,
अच्छा सीमा जी, आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए तो मतलब क्या ही बोलूँ, फर्स्ट क्लास में अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अपन ने अब तक जितनी टॉपिक्स को कवर किया है ना, तो हर टॉपिक अपने आगे आने वाले हर टॉपिक में जो टॉपिक्स मैंने आपको पहले पढ़ा दी है ना, उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका यूज़ देखने को मिल रहा है। तो जब तक आपके वो पुराने वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाँ अंजलि, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप आंसर में टाइम लगता है। यस यस, ये बिल्कुल सही है आपका बात। तो मैं जिस तरह से क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा सा मैं जब आपको टाइम देता हूँ तो आप कीजिए। ठीक है ना? बस मैं यहाँ पर अभी केवल फॉर्मूले को मेंशन कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। आप लोग कर रहे हैं अभी या फिर मैं आपको सॉल्व करूं? ओके 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 ओके, थोड़ा सा आप लोगों के आंसर में वेरिएशन है, कुछ थोड़ा अलग अलग दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब मुझे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। ठीक है, तो कितना है हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, अब कितना परसेंटेज है प्रॉफिट का? 12, एंड तो 100 में क्या कर देंगे, 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112। ये आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। देखो 2 की टेबल से कर लेते हैं अपन इसको। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, ये कितना आ जाएगा हमारा 50। वापस से 2 की टेबल से 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 एंड ये कितना आ जाएगा 25। 2 की टेबल से 2 से यहाँ पे से कितना हो जाएगा अपना 14 एंड 2 से ये नहीं होगा। अब इसको करते हैं अपन। 2 1 जा 2 और ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 00। वापस से अपन इसको 2 की टेबल से कर सकते हैं। ये 7 बार, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 0। ये आ गया। बस हमें करना क्या है, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। हाँ ठीक है, अभी आप कर सकते हो ना, या मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। 6250 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 7। और 0 25 जा 125 तो 5 कैरी 12, 22 जा 50, 50 प्लस 12 62 कैरी 6, 25 6 जा 150 एंड 156 डिवाइड बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 1 बच्चा कितना दिया इसको, फिर 16 हो गया। 7 2 जा 14 है ना, समथिंग कुछ ये आ गया अपना, है ना। हाँ ठीक है, 2 बार हो गया, कितना बचा 2, फिर इसको 2 दे दिया 22, कितना 22 हो गया ना ये। 7 3 जा 21, फिर 1 को दे दिया 7 2 जा 14, फिर 1 को दे दिया तो 7 1 जा 7 एंड 0.3 बच्चा 0.0 आ गया। 7 4 जा 28। तो ये अपना आंसर आया कुछ 2 2 3 2 1
0.4 समथिंग। बिल्कुल अब सही है, आप सभी का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल 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 सही है। अभी ठीक है ना, अभी अपन ने प्रॉपर टाइम भी लिया क्वेश्चन को करने के लिए एंड आप सभी के आंसर्स भी सही आ रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ की अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो एट द एंड टाइम पर हमारे लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको लग रहा होगा कि अभी अपन इतने सारे क्वेश्चंस को क्यों कर रहे हैं, बट एक बार जब अपने टॉपिक का जो मेन पोर्शन होता है वो माइंड में सेट हो जाता है ना, तो एग्जाम टाइम पर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। आपने देखा होगा जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऑन द फील्ड कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बट उसके पीछे का एफर्ट हमको दिखता नहीं है। वो कितना नेट प्रैक्टिस करते हैं, कितना अपना और डाइट पर ध्यान देते हैं, तो बैकग्राउंड कभी किसी को दिखता नहीं है। हमेशा क्या दिखता है, अपना रिजल्ट हमको शो होता है। मेन चीज़ है हमें अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए अपने बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। मेन चीज़ क्या है अपना, हमारा हमें दे रखा है अपना कॉस्ट प्राइस कितना 4000 रुपीज़ का, एंड क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। वी हैव टू गिवन लॉस परसेंटेज दैट इज 22%। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा आपका। अरे वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ठीक है। बाकी लोग भी, आई नो बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। ठीक है, ये हुई ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं बस केवल यहाँ पर आपके लिए वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। तो 100 माइनस 22 कितना आ जाएगा हमारा, 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, बस इसको सॉल्व करना है अपन को। हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, आप सभी के आंसर एकदम बहुत ही सही आ रहे हैं। देखो 0 एज इट इज, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 8 जा 32 एंड 3 प्लस करेंगे 32 के अंदर तो कितना आ जाएगा, आई थिंक इतना कुछ आ रहा है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस। सो थैंक यू फॉर मेरे को सही करने के लिए। हाँ माय मिस्टेक है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। जीरो 7 8 जा 32, कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। सही, आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप लोग सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। चलिए ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। हाँ ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आज आपको, क्योंकि जो लोग लास्ट क्लास में जुड़े हुए थे वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुबह जी आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, आप इसको फिर से बताने के लिए आप बोल रहे हैं सुरभि जी। देखिए अपने क्वेश्चंस में ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी, आई नो ये दो वाली, ये दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से गिवन थी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गिवन है। हिंदी में से हम बोलते हैं दिया है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट
और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ये हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो लिखा, और जो दी गई चीज़ें हैं ना उसमें रखा और उसको सॉल्व किया हमने, है ना। आप पूछ रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, अच्छा आपके बाद देख लेते हैं। आपने कहा है कि मान लीजिए हमें गिवन वाली चीज़ों के अंदर प्रॉफिट गिवन है एंड, और आप कह रहे हो मुझसे कि अगर हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस गिवन हो, हमें सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो हमें क्या निकालना होगा हमारा, तो इस कंडीशन में हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, एक मिनट रुकिए, अच्छा आप लोग चाहते हैं कि आपको मैं एक बार फिर से फॉर्मूला से लिखा दूं, ऐसे दो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं ना, वो लोग ट्राई कीजिए एंड एक बार फिर से मैं आपके लिए वो चारों फॉर्मूलेस मैं आपको फिर से लिखा देता हूँ। नहीं यहीं पे लिखा दूंगा मैं, अलग से नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो पहला था सेलिंग प्राइस निकालने का, दूसरा है हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये दोनों कंडीशन हमारी कब थी, जब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी सेलिंग प्राइस निकालने की, जब हमें क्या होगा, लॉस होगा। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, बस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये कंडीशन कब है, जब हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, है ना। इस फॉर्मूले को आप हिंदी में लिखिए, बस मैं आपसे यही, अगर हिंदी में लिखोगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा, मेरा मानना ऐसा हो सकता है आपका मानना ना हो, कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस बेचने वाले मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, खरीदे गया मूल्य, लॉस का मतलब हानि, प्रॉफिट का मतलब लाभ। अगर आप हिंदी वाले शब्दों का प्रयोग करोगे तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हमें शायद याद करने में थोड़ी दिक्कत आए, ऐसे मेरा मानना है। आपके लिए शायद आसानी हो सकती है, तो आप बस इन चीज़ों को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। सेलिंग प्राइस का मतलब जो आपको ये PDF मिलेगी ना मटेरियल के अंदर, वहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इन सभी का हिंदी के अंदर भी शब्द लिखे हुए मिलेंगे। तो आप चाहो तो इसको हिंदी के अंदर भी बना सकते हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। आंसर आ रहे हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के, चलिए क्वेश्चन अपना वही वाला था। जैसे ये है अपना, मान लीजिए अमाउंट, ये है अपना प्राइस, यहाँ मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और लिखा यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस। तो पहले बात कर रहा है वो कि उसने ऑरेंज ने सेल किया 6 पर 10, यानी उसने 10 ऑरेंज सेल किए उसने कितने रुपीस के, 6 रुपीस के। एंड आफ्टर दैट उसने 8 खरीदे, यानी उसने 10 ऑरेंज को 6 रुपीस में खरीदा, बट उसके बाद उसने 6 ऑरेंज को, नहीं 8 ऑरेंज को 6 रुपीस में सेल कर दिया। यहाँ आप देख रहे होगे कि प्राइस सेम है, हमारा अमाउंट अलग है। तो प्राइस सेम नहीं करना हमें अपना अमाउंट को सेम करना है, ठीक है ना। हमें अपने अमाउंट को सेम करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें नीचे का नंबर क्या है 8 से मल्टीप्लाई, और इसमें ऊपर का नंबर क्या है 10 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा 80, और यहाँ आ जाएगा 8 6 जा 48, यहाँ पर आएगा हमारा 80 और यहाँ पर आएगा हमारा 60। यानी अगर उसने 80 ऑरेंज को 40 रुपीज़ में खरीदा एंड उन्हीं 80 ऑरेंजेस को 60 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो एट द एंड उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, पूरे के पूरे 12 रुपये का। हमें बस निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या आएगा 12 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है हमारा 48 रुपये, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व करके बनाया ना, तो ये वाला हमारा आपका काम का होगा। नीचे आएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 जा 4,
4 4 जा 48 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 10 एंड 4 5 जा 20। तो कितना आ गया? आप सभी के आंसर एकदम क्लियर हैं। इसका मतलब मैं आप लोगों से एकदम एश्योर हो चुका हूँ, ये वाला आपका जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे रहने नहीं वाला है। बस आप मेरे इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करना, बस इस तरीके से लिखना। आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिलेंगे, बस आप बस इस तरीके से यूज करना और आप बस आंसर देखना। आपका आंसर बहुत ही आसानी से आएगा और एकदम सही आएगा, ठीक है ना? भूपेश जी आप लॉस कह रहे हैं, हमें तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना। हमने 48 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी और 60 रुपीज़ में बेच दी, तो ज़्यादा में बेची है ना अपन ने, तो 12 रुपये बच ज़्यादा आ गए ना अपने पास, तो हमें फ़ायदा ही तो होगा। हमें घाटा कैसे हो गया? सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा जो अमाउंट है ना वो सेम नहीं आएगा ना। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अमाउंट के नंबर को सेम करना होता है। तो अमाउंट के नंबर को सेम करने के लिए मान लीजिए जो ऊपर का नंबर है ना उसमें नीचे के नंबर से, एंड जो नीचे का नंबर है उसमें ऊपर के नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा अमाउंट सेम बन जाएगा। नो 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 नो, आप ये मिस्टेक मत कीजिए। ये है अपना अमाउंट, ये है हमारा प्राइस, है ना? आप इस मिस्टेक को मत कीजिए, ठीक है ना? है ना? हाँ, क्योंकि इसमें से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे। हमें अमाउंट को अमाउंट की जगह लिखना है और प्राइस को प्राइस की जगह पर लिखना है, ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं अपन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे अपन, बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक ये भी बहुत ही छोटा है, आप कर लोगे इसको। कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या इसमें? हाँ चलो इसको देखिए आप एक बार, है ना? अच्छा नहीं हो जाता है समटाइम मिस्टेक, इसलिए तो अपन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं कि ये मिस्टेक अपन यहाँ पर करेंगे, बट एट द लास्ट टाइम हमें ये मिस्टेक को रिवाइज नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कैसा है हमारा कि श्याम ने एक कैलकुलेटर खरीदा 300 रुपीज़ का एंड उसको 8% के लॉस पर सेल कर दिया। तो एट द एंड श्याम ने उसको कितने रुपीज़ का सेल किया? सेम रिपीट क्वेश्चन है अपना, है ना? तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको? दो चीज गिवन है हमारा, कॉस्ट प्राइस दैट इज 300 रुपीज, लॉस परसेंटेज गिवन है हमको दैट इज 8%। नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। सेम वही क्वेश्चंस मैंने आपको बोला, हमारे 80% क्वेश्चंस हमारे उन 4 फॉर्मूला से हो जाएंगे। मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर कर रहा हूँ। आपने निकाल भी दिया, क्या बात है। स्पीड, सैल्यूट है आपकी स्पीड को, अगर आपने सही किया है और आपका आंसर सही है तो। चलिए हमें निकालना है अपना सेलिंग प्राइस। कंडीशन क्या है? जब हमारा क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो। फॉर्मूला है हमारा माइनस अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 100 से 8 गया तो 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 300। कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 3 9 27। क्या बात है, ये हुई ना बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेल डन आपको। हाँ अब सीमा जी, अब आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। आपने उन 4 फॉर्मूले को अगर नोट किया होगा तो अब आपके लिए क्वेश्चंस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं अपन। चलिए इसको करते हैं एंड अपन क्या करते हैं, आज इसके क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। है तो अपने पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं ना, अभी अपने पास और भी क्वेश्चन से करने को ढेर सारे है ना। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे ना वो लोग आप पूछ रहे हो वाणी जी कैसे आया,
क्या कह रहे हो आप? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, फॉर्मूला ये यूज़ करना है हमें। कॉस्ट प्राइस गिवन है अपन को, लॉस परसेंटेज गिवन है। 100 माइनस 8 करेंगे क्योंकि एल की जगह पर 8 रखेंगे अपन, तो कितना आएगा 92। नीचे 100 है, 100 लिख दिया अपन ने यहाँ पर। और कॉस्ट प्राइस कितना है अपना 300 रुपीज़, तो जो हमने यहाँ लिख दिया, बस इसको सॉल्व किया है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 का हमने बस इस 92 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 276 रुपीज़ का। ठीक है ना, 186 नहीं आएगा, 276 आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी रिलेटिव ने अपनी ओल्ड कार को इतने रुपीस में क्या किया, खरीदा, एंड उसके ऊपर रिपेयरिंग पे इतने, देखो क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं सेम जैसे, इतने रुपीस पे रिपेयरिंग पे इन्वेस्ट किए एंड उसको एट द एंड 80 रुपीज़ का सेल किया, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस वो निकालना है, एंड लास्ट में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या 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 बात है। निकालेंगे पहले कॉस्ट प्राइस, मैं आपके लिए करती हूँ, आई नो आप सभी लोग स्पीड में कर रहे हैं। 0 0 0 954 एंड 6 ये आ गया, एंड सेल कितने में किया इसको 72,000 में, बस इसको इसमें से माइनस करना है हमें। 64,000 माइनस किया 000, 12 माइनस 4 8 एंड 8,000 आ गया, मीन्स उसको एट द एंड 8,000 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज 8,000 रुपीज़ अपॉन, हमें उससे नीचे क्या आता है अपना कॉस्ट प्राइस, जो कि ये वाला होगा अपना, दोनों को प्लस करने के बाद आया ना, ये अपना क्या है कॉस्ट प्राइस है। 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल 1 बार और 8 बार, एंड जब 8 से क्या करेंगे डिवाइड, इसको 8 बन जाए 8 बन जाए 8, कितना बचा 2, 8 टू जा 16, कितना बचा 4, पॉइंट से 0 आ गया, 8 5 जा 40, तो आ गया हमारा 12.5% का प्रॉफिट। तो आप सभी के आंसर एकदम स्पीड में है और परफेक्ट है, आप सभी को वेल डन, आप सभी लोग एकदम सही वे में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं यहाँ पर। अब देखिए आज क्लास का टाइम भी हो गया, एंड आपको क्लास के लिए बाद में एट द एंड ऑफ द वीक आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आप फॉर्मूलेस को देख लीजिएगा, है ना। अगर फिर भी कोई इशू रहेगा तो अपन आगे उसको ले लेंगे। ठीक है ना, तो सभी को एक बार फिर से गुड बाय, बाय बाय, बेस्ट विशेष एंड वेल डन। ठीक है ना, मिलेंगे अपन कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।